हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाए, जिससे कि आप नोटबुक को तैयार कर सकें और परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए इसे समझते हैं। तो एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा है कि भाई अगर एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाया जाएगा तो बहुभ्रूणता कहलाएगा। ठीक है, आगे देखिए। बहुभ्रूणता की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया है। ये थोड़ा नाम मिस्टेक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, बच्चों ने लिखा है तो थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो क्या नाम होगा इसका? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब? सन 1791 में। कब किया बच्चों? 1791 में किया था। और किसमें किया था? तो देखिए, संतरे में किया था। किसमें किया था बच्चों? संतरे में किया था। ठीक है, फिर देखिए बताया, फिर इन्होंने बताया कि दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका, आपको दिख रहा है, सत्य भ्रूणता, मतलब सत्य भ्रूण किसे कहते हैं। ठीक है, ट्रू भ्रूण। तो आइए समझते हैं इसे। जब भ्रूण कोश एक से अधिक भ्रूण बनाते हैं। ठीक है, जब भ्रूण कोश एक से अधिक भ्रूण बनाते हैं तो सत्य भ्रूणता कहलाते हैं। तो सत्य भ्रूणता कहलाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं अब। तो देखिए, दूसरा टॉपिक है इसका असत्य बहुभ्रूणता। ठीक है, क्या है असत्य बहुभ्रूणता? जब एक से अधिक भ्रूण की उत्पत्ति दो या अधिक भ्रूण कोशों से होती है। ठीक है, यहां समझने वाली बात है कि यहां भी एक से अधिक हो रहा है, लेकिन क्या बात हो रहा है कि जब भ्रूण कोश भी क्या हो, भ्रूण कोश भी दो या हो या एक से अधिक हो तब। ठीक है, तो इसे असत्य भ्रूणता कहते हैं। तो इसे असत्य भ्रूणता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आज का जीनिया तथा मेटाजीनिया। जीनिया तथा मेटाजीनिया के बारे में पढ़ेंगे। चलो आओ देखते हैं। जीनिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम फोक 1981 में किया। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग किसने किया? फोक ने किया 1981 में। बीज तथा फल के गुणों पर परागकणों के सीधे प्रभाव को जीनिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जो फल और बीज पर पराग कण का प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? जीनिया कहा जाता है। एग्जाम्पल देखेंगे। यदि मक्का के पौधों में पराग कण पीले रंग के भ्रूण कोश वाले पौधे का हो, ठीक है, यहां ध्यान रखिए, यहां क्या बोला गया? पीले रंग का हो। ठीक है, तथा मादा पौधों का सफेद भ्रूणकोश उत्पन्न करने वाला हो तो इन दोनों के संकरण के पश्चात मक्का के दाने में पीला भ्रूणकोश बनेगा। इस प्रभाव को जीनिया कहते हैं। मतलब बात समझिए, अगर नर वाले का जो है
कैसा है, पीला है। और मादा वाले का जो है सफेद है, ठीक है, मादा वाले एक सफेद है। अब जब पीला और सफेद को मिलाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, तो पीला ही बनेगा। क्या बनेगा, पीला ही बनेगा। तो इसी को क्या बोला गया है, जीनिया कहा गया, ठीक है, इसी को जीनिया कहा गया, ठीक है। आइए अब समझते हैं मेटाजीनिया के बारे में। यहां से है आपका मेटाजीनिया। मेटाजीनिया तो देखिए, मेटाजीनिया के प्रभाव को स्विंगिल 1916 में पराग कणों के बीच आवरण व फल भित्ति पर जो प्रभाव पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, मेटाजीनिया कहते हैं, ठीक है। मतलब इसमें सिंपल से बताया गया है कि मेटाजीनिया क्या है। तो समझिए, जो बीज आवरण होता है, क्या होता है बच्चों, बीज आवरण अर्थात बीजावरण तथा फल भित्ति मतलब कि जो फल की दीवार है उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही मेटाजीनिया कहते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला टॉपिक क्या है, आवृत्त बीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद अथवा परागकण के अंकुरण अथवा सूक्ष्म बीजाणु, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आइए इसे देखते हैं। देखिए आज चित्र आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि मैंने इसे बना दिया है, क्योंकि पेंसिल से बनाए थे बच्चे, दिख नहीं रहा था तो मैंने इसको बना दिया, ठीक है। तो देखिए ये परागकण और सूक्ष्म बीजाणु और ये युग्मोद्भिद का चित्र है। तो ये दो चित्र बनते हैं इसमें बच्चों, ठीक है। जब आप पहला बनाएंगे तो ये वाला, ये ऊपर का जो है एक्साइन है आपका, कवर कह सकते हैं, और ये है आपका जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल का आप हिंदी कर सकते हैं अंकुरण कोशिका, क्या बोल सकते हैं, अंकुरण कोशिका कह सकते हैं, ठीक है। और ये वाली सेल है आपका ट्यूब न्यूक्लियस, मतलब कह सकते हैं केंद्रक नली, क्या बोल सकते हैं बच्चों इसे, केंद्रक नली, ठीक है। और ये क्या है, इंटाइन, मतलब बाहरी दीवार, ये है निचली दीवार, बाहरी और निचली दीवार है, और ऊपरी और बाहरी दीवार, ठीक है, यानी ऊपरी और बाहरी। फिर देखिए इसका दूसरा जो चित्र बनता है, ये दो वही दोनों है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां देखिए ये जो है आपका पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब मतलब हिंदी में आप कह सकते हैं पराग कण नली, पराग कण नली कह सकते हैं। ये मेल गैमेट्स है, मेल मतलब नर युग्मक है, ठीक है। और ये आपका है ट्यूब न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक नली, ठीक है, केंद्रक नली। आप समझिए। अब आइए इनके बारे में समझते हैं क्या लिखना है हम लोगों को। तो देखिए पराग नलिका की खोज जिम्बी एमशी 1824 में किया। पराग कण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम
कोशिकी होती है। मतलब ये कह रहा है जो परागकण है नर युग्मोद्भिद ये प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, ये गोल या अंडाकार होते हैं। यह 2 आवरण से ढका होता है। मतलब इसमें जैसे ये कोशिका है तो एक लेयर और ये 2 लेयर, मतलब ये 2 लेयरों से ढका हुआ होता है। ठीक है, बाह्य आवरण कठोर व खुरदरा होता है। इससे बाह्य चोल कहते हैं। ठीक है, जो कठोर और खुरदरा होता है, जिससे ये आवरण है आपका कठोर और खुरदरा रहेगा, उसे क्या बोलते हैं? बाह्य चोल कहा जाता है। यह एस्फोरोबोलेनिन नामक पदार्थ से बनी होती है। इस आवरण में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्रों द्वारा ही पराग नली निकलती है। ठीक है, जो जनन छिद्र होता है उन्हीं से आपका पराग नली बाहर निकलती है। बाह्य चोल के नीचे अंतः चोल होती है। ठीक है, जो बाह्य चोल होती है उसी के नीचे क्या होता है बच्चों? अंतः चोल होती है, जो पेक्टोसेलुलोज की बनी होती है और इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है। पराग नलिका जनन छिद्र से बाहर निकलती है। जनन छिद्र से बाहर निकलती है। इसमें निरंतर वृद्धि होती रहती है। पराग नलिका नर युग्मक को भ्रूण कोश में पहुंचाती है या पहुंचा देती है। जनन केंद्रक विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है, 2 नर युग्मक बनाते हैं और इस प्रकार से आपका ये पूरा हो जाता है। ठीक है, ये टॉपिक पूरा हो जाता है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त मित्रों को शेयर करें और बताएं कि आ जाइए सभी लोग। यहाँ आपको बायोलॉजी क्लास 12th की, ठीक है, क्लास 12th की बायोलॉजी, केमिस्ट्री क्लास 12th की पूरा संपूर्ण मिलेगा, जिससे कि आपको परीक्षा में बहुत ही सहायता होगी। आपको कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक काम करना पड़ेगा, नोट जरूर बनाना पड़ेगा। जो मैं बताऊं आपको वो नोट्स बनाना पड़ेगा और आप फिर अच्छे से तैयार कर पाएंगे।